दोस्तों आज हम बात करेंगे खूनी बवासीर के बारे में, जिसको हम हेमोरॉइड बोलते हैं, हम पाइल्स बोलते हैं। तो पाइल्स दो प्रकार की होती है, एक खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। तो दोस्तों जो बादी बवासीर होती है उसके अंदर ब्लड नहीं आता है, खाली उसमें मस्से होते हैं। दूसरी होती है खूनी बवासीर। खूनी बवासीर के अंदर ड्रॉप वाइज खून आता है या फिर कई बार पिचकारी के टाइप से खून आता है। इसमें भी मस्से बनते हैं, लेकिन पहले इसमें ब्लड आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन तक आपको ब्लड आएगा, कुछ दिन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिन के बाद या फिर कुछ महीने के बाद वहाँ पर गुदा में हमारी मस्से बनने शुरू हो जाएंगे। पहले वो छोटे मस्से बनते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बड़े हो जाते हैं और फिर बाद में वो बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाते हैं। तो खूनी बवासीर के अंदर भी मस्से बनते हैं और खून भी उसमें आता है। खून किस टाइप से आता है, ड्रॉप वाइज आता है या फिर पिचकारी टाइप से आता है। कई बार तो पेशेंट डर जाता है, जब वो टॉयलेट में बैठता है तो टॉयलेट में बैठते ही उसको ब्लड आना शुरू होता है। जैसे ही वो टॉयलेट करने के लिए जोर लगाता है तो उसको ब्लड आता है, और ब्लड भी पिचकारी टाइप आता है, जैसे किसी ने सिरिंज भरकर वहाँ पर फेंक दी हो। और कई बार वो ब्लड लगातार चलता रहता है तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है, अनीमिया हो जाता है। तो और अगर सिम्टम्स की बात करें, इसमें ये जो खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, इसके अंदर तेज़ दर्द नहीं होता है। इसके अंदर हल्की स्वेलिंग आ सकती है, हल्की दर्द हो सकती है, लेकिन तेज़ दर्द नहीं होता है। इसमें ब्लीडिंग होती है, ये सबसे बड़ा इसका सिम्टम है। या फिर मस्से वहाँ पर डेवलप हो जाएंगे, गुदा के आसपास मस्से बनने शुरू हो जाएंगे, ये इसका सिम्टम है। दूसरा, वहाँ पर खुजली भी होगी, इचिंग वहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये मस्से काफ़ी समय हो जाएगा, इन मस्सों को ये क्रॉनिक पाइल्स हो जाएगी, तब वहाँ पर फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में ये मस्से हाथ से अंदर चले जाएंगे, लेकिन बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता इतने बड़े मस्से हो जाएंगे कि ये हाथ से भी अंदर नहीं जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये पहले बहुत कम होती थी, लेकिन आज की डेट में हमारा जो खान पान है वो बदल गया है। तली भुनी मसालेदार चीज़ें हम बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड हो गए हैं। तो उसकी वजह से जो आजकल हर तीसरे आदमी को, हर दूसरे आदमी को, तीसरे आदमी को बहुत ज़्यादा ये पाइल्स की समस्या देखी जा रही है। तो आज मैं आपको खूनी बवासीर के लिए एक रामबाण बिल्कुल चमत्कारी नुस्खा बताऊंगा दोस्तों। और इस नुस्खे की खास बात यह है कि आपको कितना ही ब्लड आ रहा होगा, पहले ही दिन प्रयोग करेंगे तो वो ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी। और जैसे जैसे आप लगातार इसका प्रयोग करेंगे, आपने 20 से 30 दिन इसका लगातार प्रयोग करना है, आपकी जो बवासीर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बवासीर के जो मस्से हैं वो बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मस्से कहाँ चले गए हैं। दोस्तों बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में, जिससे कि आपकी जो खूनी बवासीर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको केवल 2 चीज़ों का प्रयोग करना है। पहली है शुद्ध रसोत और दूसरी चीज़ है कपूर। शुद्ध रसोत लेनी है आपने 10 ग्राम और कपूर आपने लेनी है 1 ग्राम। ये दोनों की दोनों चीज़ें या चाहे तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर पंसारी की शॉप से या फिर किसी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको ये मिल जाएंगी, शुद्ध रसोत और कपूर। अब इनकी मात्रा आपने कितनी लेनी है, शुद्ध रसोत आपने लेनी है 10 ग्राम और कपूर आपने लेनी है 1 ग्राम। तो इनकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जितनी आपको दवाई बनानी है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कितनी कितनी आपने कैसे कैसे इसकी दवाई तैयार करनी है। तो इसकी मात्रा आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो अब दोनों चीज़ों को आप ले लीजिए, शुद्ध रसोत को और कपूर को, दोनों को आपने पीस लेना है। खूब आप पीस कर इनको फिर आपने इनकी गोली बनानी है। आधा आधा ग्राम की आपने गोली बनानी है। रसोत जो होता है, ये रसोत थोड़ा चिपचिपा सा होता है, तो इसकी गोली फिर आसानी से बन जाएगी। फिर भी आपके पास अगर इसकी गोली नहीं बन रही है, तब आप हल्का सा पानी का छींटा आप इसमें मार लीजिए, फिर आप इसकी गोली बना लीजिए। तो आधा आधा ग्राम की आपने गोलियां बनानी हैं। अब आपने इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, सेवन किस प्रकार से करना है, तो सुबह शाम आपने 1-1 गोली खानी है, खाना खाने के 1 से 2 घंटा बाद, ताज़ा पानी के साथ। दोस्तों ये बहुत ही प्रयोग किया हुआ नुस्खा है, बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा आपको बता रहा हूँ। केवल 2 गोलियाँ लेते ही, यानी 1 गोली आप सुबह लेंगे, 1 शाम को लेंगे, तो पहले दिन ही आपको कितनी भी ब्लीडिंग हो रही होगी तो ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी। दोस्तों देखिए, खूनी बवासीर के अंदर सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है, सबसे बड़ी जो परेशानी होती है, वो ब्लीडिंग होने की होती है।
कई बार तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट अनीमिया हो जाता है, वो चक्कर खा जाता है और उसको बेहोश हो जाता है। तो ब्लीडिंग इसमें पहले ही दिन आपकी जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। लगातार आप जैसे 20 से 30 दिन इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो खूनी बवासीर है, बवासीर के जो मस्से हैं वो बिल्कुल हट जाएंगे और आपकी जो बवासीर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, बहुत प्रयोग किया हुआ नुस्खा है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने और क्या करना है, इसके साथ साथ आपने कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। 3-4 बातें हैं, उनको आपने फॉलो करना है ज़रूर। सबसे पहला तो आपने 3 से 4 लीटर पानी पीना है। देखिए, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तब हमें कब्ज होती है, हमारी जो इंटेस्टाइन हैं वो खुश्क हो जाती हैं, तब हमें कब्ज की शिकायत हो जाएगी। और जब हमें कब्ज बनेगा तो कब्ज की वजह से हम टॉयलेट जाएंगे तो वो प्रेशर हमारी गुदा मार्ग पर पड़ेगा, तो वहाँ की जो शिराएं हैं वो फूल जाएंगी और हमें बवासीर हो जाएगी। तो अगर ये कब्ज आपको लगातार बनी रही तब आप किसी भी दवाई का प्रयोग कीजिए, आपको फिर ये ठीक नहीं होगी। एक बार ठीक हो जाएगी, ये दोबारा फिर आपको बनती रहेगी। तो आपने पानी पीना ही पीना है, 3 से 4 लीटर पानी आप रोज़ पीजिएगा। दूसरा आपने क्या करना है, फाइबर फूड आपने खाने हैं। जिन फलों के अंदर, जिन सब्जियों के अंदर, जिस खाने के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर है वो आपने इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने खाना है। तीसरा, तली भुनी मसालेदार चीज़ें आपने ये सब की सब बंद कर देनी है। थोड़ा आप व्यायाम कीजिए, घूमिए, सैर कीजिए। दोस्तों, एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि खाना आपने चबा चबा कर खाना है, ताकि जो हमारा सलाइवा है वो उसमें पूरा अच्छे से मिक्स हो सके और वो जो खाना है वो अच्छे से हजम हो सके। इसके साथ साथ आपने एक और बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपने टॉयलेट में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, और ज़्यादा देर तक बैठना भी है तो आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। ज़्यादा जोर लगाने से भी हमें जो पाइल्स है या फीचर है, ये इस प्रकार की बीमारियां हमें बनती हैं, या फिर ठीक हो गए हैं तो ये दोबारा फिर बनने के चांसेस रहते हैं। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, ये जो नुस्खा बताया है, इसका प्रयोग कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स में मैं इसका प्रयोग कर चुका हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।